अब तो मैं दिखाती हूँ कि आज मैं दिन में कितनी बार बाहर गई हूँ। पहले मेरे से पढ़ाई तो होती ही नहीं थी, अब मेरे से घर में भी नहीं टिका जा रहा है। सुबह सुबह मेरी मम्मी ने मुझे ऑर्डर देते हुए कहा कि जाके ये सामान लिया, और मैं जब सामान लेने पहुंची तो अंकल की शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सामान देना ही नहीं चाहते हैं। दुकान पे जाके पता चला कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल बहुत कम है, तो जैसे तैसे मैं स्कूटी को वहाँ घर तक लेके आई हूँ। फिर आके घर पे मम्मी को बताया कि मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी हड्डियां चटकाई। उसके बाद मम्मी से थोड़ी बहुत वार्तालाप करी, क्योंकि वो मुझे आते के साथ ही काम बताने लगी थी कि जो तू ब्रेड वगैरह लेके आई है उनसे सैंडविचेस बना ले। अब क्योंकि तुम्हारी बहन को किचन का काम मिल चुका है तो उसकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, जो कि हमेशा हो जाती है किचन में घुसने के बाद। मेरी छुट्टियां चल रही है और मुझे काम करने में बहुत ज्यादा मौत आती है, तो मैं चाह रही थी कि मम्मी मेरे लिए सैंडविचेस बनाए, मगर आखिरकार मुझे ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि ऑर्डर तो मेरी माता श्री ने दिया है। और मैंने यहाँ पे स्टफिंग वगैरह भी तैयार कर लिया, तो फटाफट से हम अपना सैंडविच तैयार कर लेते हैं, इससे पहले मैं और पागलपन करने लग जाऊँ। फिर मैंने फटाफट से अपना ब्रेड वगैरह सेकना शुरू करा। और भाई नहीं आते मुझे सैंडविचेस बनाने, तो कोई भी इस बात पर मुझे जज नहीं करेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी घर पे सुन चुकी हूँ। बाकी जो मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही है ये कावड़ यात्रा की वजह से चल रही है। कभी तुम लोग ये सोचो कि मैं अपने मन से छुट्टी करके बैठी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। प्लीज प्लीज मेरे इस पागलपन को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब भी मैं घर का काम करने लगती हूँ। और ये सब देख के मेरी बहन भी मुझे बोल पड़ती है कि तू ये क्या हरकतें कर रही है, और ये भी मेरे साथ किचन में काम करवा रही थी। बाय द वे तुम लोग देख सकते हो इसको। फिर जब मेरी ओवर एक्टिंग ज्यादा ही बढ़ गई तो मम्मी ने आके मेरे को 2 चमेट लगाई, जिससे मैंने फटाफट से अपना काम खत्म करा और जाके अपना ब्रेकफास्ट करा था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर बालकनी में चली गई थी कपड़े उतारने। कभी तुम लोग ये सोचो कि मैं घूमने गई हूँ, नहीं भाई, घूमने का टाइम नहीं, काम करने का टाइम है। फिर मेरी माता श्री ने मुझे दोबारा से नीचे भेज दिया और मुझे इस बार पैदल जाना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी स्कूटी में तेल नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे लगा था सिर्फ आज हम लोगों ने कपड़े धोए, बाकी बाहर जाके देखा तो दूसरे लोगों ने भी कपड़े धोए हुए थे, यानी आज के दिन सब कपड़े धोते हैं। प्लीज मेरी बातों को सीरियस मत लेना, जैसे मैं नहीं लेती हूँ अपनी जिंदगी को। उसके बाद मैं फटाफट से डिटर्जेंट लेके घर चली गई थी। और वैसे मैं यहाँ पे टाइड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हम यही वाला यूज करते हैं। उसके बाद घर जाके देखा तो मम्मी किचन वगैरह में काम कर रही थी। उसके बाद ये बच्चे थोड़ी देर खेलने आ गए थे और मम्मी बाहर वार्तालाप कर रही थी आंटी से। उसके बाद मेरे को इन्होंने दाल वगैरह भिगोने के लिए किचन में भेज दिया था, और ये बच्ची आ गई थी, मैंने जबरदस्ती इससे पोज करवाया क्योंकि मेरी आदत है बच्चों को छेड़ना। और फिर मैं थक हार के लेट गई, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद मम्मी पापा सैलून के लिए निकल गए थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था। उसके बाद मैंने और परी ने चाय पीने की सोची थी, जिसके लिए हम बिस्किट वगैरह लेने नीचे चले गए थे। गिनते रहना मैं आखिरकार कितनी बार नीचे गई हूँ। उसके बाद शाम को मैं मंदिर के लिए निकल गई थी और थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी। मंदिर मुझे इसलिए जाना था क्योंकि आज ट्यूसडे था, तो थोड़ा प्रसाद चढ़ाने में मंदिर चली गई थी। तो फिर मेरा और परी का मन था कि हम थोड़ी देर बाहर कुछ खा के आए, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम मोमोज खा के आए थे, जिसके लिए परी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर हमने फटाफट से स्कूटी निकाली क्योंकि मम्मी पापा पेट्रोल डलवा लाए थे। उसके बाद हमने मोमोज वाले भैया के पास जाके मोमोज खाए थे, जो कि उन्होंने बहुत टाइम लगाया था। उसके बाद मोमोज खाते हम फटाफट से घर के लिए निकल गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए तुम लोग भी खाओ पियो और मौज करो। बाय।